प्रणाम, नमस्ते, जय भारत। आज का हमारा विषय है जैसे कि फूलों का गुलदस्ता। सर्वांगीण जीवन विज्ञान सिस्टम सभी के लिए है, जैसे कि एक फूलों का गुलदस्ता। हम देख सकते हैं कि ये जो पुष्पों का फूलों का गुलदस्ता है उसमें विविध पुष्प हैं। प्रत्येक की सुगंध भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रत्येक फूलों में जो उसका तत्व है वह एक समान है। जो अंतिम तत्व है पुष्पत्व, जिससे हम जान सकते कि फूल है, तो वह एक है, लेकिन भिन्न भिन्न फूल पुष्प मिलकर एक गुलदस्ता बनता है। वैसे ही ये पूरा संसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों से, भिन्न भिन्न समुदायों से, मान्यताओं से, जो जिसको पसंद है वह कर रहे हैं, लेकिन सबके भीतर कोई एक कॉमन तत्व है जो एक समान है, जो विविधता में एकता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा डिस्कशन इसके पर आज करेंगे। जड़ों को पोषण दे एक पेड़ की तरह, आपका जीवन भी फलेगा फूलेगा और आपको चारों ओर शीतल छाया, फल फूल और सुगंध देगा। Nourish the roots like a tree, your life will flourish and give you cool shade, fruits, flowers and fragrance all around. हम वृक्ष जैसे ही हैं, जैसे वृक्ष ये सब देता है, वैसे हमारा जीवन भी आसपास के लोगों को यह दे सकता है। किंतु इसमें क्या कमी है, या तो क्या हम नहीं जानते हैं। हमारे भीतर तो है सब सद्गुण, लेकिन उसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, वह आज के इस विज्ञान से हम जान सकेंगे। दो व्यक्ति या व्यक्ति व्यक्ति के बीच शुद्ध प्रेम, समर्पण, संप, एकता, सेवा भावना को विकसित करने के लिए व्यक्ति की जड़ें को पोषित करना अनिवार्य है। जैसे वृक्ष होता है, उसकी जड़ें यदि सूख जाएगी, उसको पानी नहीं दिया जाएगा, पोषित नहीं किया जाएगा, तो वह वैसे फूल नहीं दे सकेगा, पर्ण नहीं देगा, सुगंध नहीं देगा। वैसे ही हमारे जीवन में हम आसपास के व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच शुद्ध प्रेम, समर्पण, संप, एकता, सेवा भावना, इसको यदि विकसित करना है तो उसकी जड़ें को पोषित करना होगा। यानी कि अंतःकरण जिससे जुड़ा है उसको पोषित करना होगा, तब अंतःकरण करेक्ट होगा। और यदि अंतःकरण करेक्ट होगा तो बाहर का व्यवहार भी करेक्ट होगा। ये जो मिथ्या भ्रम, इल्यूज़न, अज्ञानता, ये सब हम देख रहे हैं वो अंतःकरण के भीतर है, लेकिन इसकी जड़ें जहाँ जुड़ी हुई है वो हमारा शुद्ध स्वरूप, उसमें से यदि इसको पोषित किया जाए, उसके द्वारा यदि पोषित किया जाए, तो हम ये कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे कि अगले वीडियो में भी हमने देखा था कि हमारा एफोरिज्म इंग्लिश में हमने लिखा है माई टू आई हुए माई, मैं दो हूँ, इसमें से मैं कौन हूँ। हमने देखा था I1 इज इक्वल टू I1 बट I2 इज नॉट इक्वल टू I2। यह कल्पद्रुम विज्ञान का सूत्र है, एफोरिज्म है, स्वयं को पहचानने के लिए और प्रकृति को पहचानने के लिए। तो कोई भी दो व्यक्ति होती है, कुटुंब होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिता पुत्र, माता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, कंपनी का मालिक और कर्मचारी इत्यादि। हर एक व्यवहार में दो व्यक्ति एक दूसरे से कर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये जो रूट कोज हमने लिखा है, मूल कारण परिवर्तन विज्ञान, रूट कोज ट्रांसफॉर्मेशन साइंस, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमें जड़ को पोषित करना है, इसलिए बिकॉज परिणाम हमें अच्छा लाना है। तो कल्पद्रुम विज्ञान में जो बताया गया है, आपके जो निजी कल्पद्रुम है जिसमें आपका कोड अंकित है, आपका नाम अंकित है, ये सिंबल देखकर जान पाएंगे। आपके पास आपका कल्पद्रुम होगा तो आप अपने से ही जुड़ेंगे। तो यह इसकी विशेषता है। देखिए यहाँ पर लिखा है I1, यहाँ पर लिखा है I2। ये जो सिंबल है वह
पर्सनल अंतःकरण का है, व्यक्तिगत है। तो ये मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, यानी जो कल्पद्रुम धारक है वह कल्पद्रुम को देखता है और उसके सिंबल को देखकर यूनिक कोड के साथ वह स्वयं के मन को, स्वयं की बुद्धि को, स्वयं के चित्त को, स्वयं के अहंकार को देखता है और I1 और I2 को भी देखता है, I1 और I2। इसलिए दो व्यक्ति कि जिसके पास अपना स्वयं का कल्पद्रुम है यूनिक, वह क्या करे, उसके अंतःकरण को ट्रेनिंग के लिए टूल बनाया गया है, चित्र है एक, लेकिन अंतःकरण को रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति के। तो ये दो व्यक्ति है, कोई भी क्लेश है, प्रॉब्लम्स है, वह प्रकृति का प्रॉब्लम है, यानी I2 का है। I2 यानी नामधारी, इसके साथ ये अंतःकरण जुड़ा हुआ है। ये जो I2 है वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके ऊपर एक लेयर आ गया है, इसलिए I1 का प्रकाश इसमें नहीं जा रहा है, जैसे है वैसे नहीं जा रहा है, इसलिए अंधकार है, अज्ञान है, तो वो हटाना पड़ेगा। इसलिए I1 से पोषित करना पड़ेगा I2 को, ये इसका भास है वास्तव में। तो ये यदि शुद्ध होता जाएगा तो अंतःकरण भी शुद्ध होता जाएगा। तब जाकर ये जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच हमने यहाँ देखा था, शुद्ध प्रेम, समर्पण, संप, एकता, सेवा भावना को हम विकसित कर सकते हैं। यह बिजनेस में भी लागू पड़ता है, कुटुंब में भी लागू पड़ता है, संस्थाओं में भी लागू पड़ता है, गवर्नमेंट में भी लागू पड़ता है। कोई भी व्यक्ति के बीच जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वह अंतःकरण के कारण हो रहा है। यदि उसको हम करेक्ट करेंगे तो बाहर का व्यवहार करेक्ट हो जाएगा। तो ये रूट कोज से हमें मूल कारण परिवर्तन करना होगा। अब क्या होगा कि व्यक्ति से कुटुंब की एकता होगी। पहले तो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा रिलेटिव स्वरूप क्या है और मेरा रियल स्वरूप क्या है, वह उसको पता ही नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे जिसको यह पता है, ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं है। इसलिए ही यह कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम हमने विकसित की है कि व्यक्ति स्वयं को जाने, स्वयं के अंतःकरण को जाने, और बाद में क्या होगा, व्यक्ति से कुटुंब की एकता, कुटुंब से कम्युनिटी, समाज, राज्य, राष्ट्र और वैश्विक एकता हो सकती है। यह संभव है। यह विज्ञान सहित ज्ञान के साथ, यदि मान्यता वाला ज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान हो जाता है। इसलिए विज्ञान शब्द गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान देता हूँ, यानी कभी कभी जो ज्ञान लगता है वही अज्ञान होता है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं अज्ञान ले रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि I1 को जानना पड़ेगा, जो व्यक्ति के स्वयं के अंदर प्रकाश है, परमात्मा स्वरूप प्रकाश है, आत्म स्वरूप है स्वयं का जो शुद्ध है। वह प्रकाश से ही यह संभव है कि वह अपना रिलेटिव स्वरूप को जान सके। बाहर की कोई व्यक्ति या पदार्थ यह निमित्त बन सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं के स्वरूप को स्वयं को ही जानना पड़ेगा, वरना वो पराधीन हो जाएगा, दूसरों के अधीन हो जाएगा, संपूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। तो हमें यदि संपूर्ण स्वतंत्र होना है अंदर से, भीतर से, बाहरी व्यवस्था में रहकर, तो यह ज्ञान विज्ञान से ही जानना आवश्यक होगा। और यह टूल भी ज़रूरी होगा, बिकॉज जब तक आप बाहर देखेंगे तब तक भीतर जैसे है वैसे आप नहीं जान पाओगे, राइट। बहुत ही कम लोग जान सकते हैं, लेकिन यदि विज्ञान का उपयोग किया जाए तो सार्वत्रिक रीत से एक अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है, राइट। कोई भी व्यक्ति, तो उसके व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन उसके भीतर अंदर रहा जो असामान्य प्रकाश वो उसको मालूम नहीं है, इसलिए हम सामान्य व्यक्ति बोलते हैं। इसको कोई बताने वाला नहीं है, जैसे है वैसे है, तो बहुत कम लोग हैं। तो यदि सार्वत्रिक रीत से हमें परिवर्तन करना है तो विज्ञान के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों से लेकर किशोरों, युवाओं तक विज्ञान के माध्यम से जाना होगा, विज्ञान ऐड करना होगा। कुछ भी यदि जानना है तो विज्ञान की दृष्टि से देखना होगा, अध्यात्म भी विज्ञान की दृष्टि से जानना होगा, तब जाकर अंधकार चला जाएगा। तो ये जो कल्पद्रुम डायग्राम है, कॉन्सेप्ट डायग्राम, इसमें 10 विज्ञान को हमने इंटीग्रेट किया है लाइफ को सर्वांगी बनाने के लिए, जीवन को सर्वांगीण बनाने के लिए।
तो ये जो होलिस्टिक है, ये जो होलिस्टिक लाइफ है, देखिए यहाँ से एरो यहाँ आया है, मतलब ये जो होलिस्टिक है ना, इसमें सब लोग आ जाते हैं। किसी भी प्रकार की मान्यता वाला व्यक्ति हो, लेकिन वह जब कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम में सम्मिलित होता है तो विविधता में एकता को वह देख सकता है, स्वयं के स्वरूप को देख सकता है। हमारा जो लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति एकता मतलब स्वयं के स्वरूप के साथ जुड़ना, कौटुंबिक एकता, तो उसमें यह विज्ञान मदद करेगा और स्वतंत्र बनाएगा। एग्जिस्टिंग जो भी सिस्टम है बाहर, उसको कोई भी प्रॉब्लम पहुंचाए बिना, बिकॉज यह अंदर की दृष्टि बदलता है, अंदर का जो ज्ञान है वह बदलता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी बताई गई है, समाज, राष्ट्र और यहाँ पर सारी पृथ्वी, तो हर एक लोग इस विज्ञान से जुड़ सकते हैं। यह विज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण में व्याप्त मूल अंधकार, अज्ञान, भ्रांति का नाश करता है, जो कुसंप, मिथ्या शंका, चिंता या मिथ्या भय का कारण होता है। सार्वत्रिक, मोस्टली, ज़्यादातर व्यक्तियों में ये होता है अंधकार, अज्ञान, लेकिन स्वयं को पता नहीं है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करता है कि अज्ञान है मेरे भीतर। लेकिन जब कल्पद्रुम विज्ञान उसको मिलता है तो इसमें व्यक्ति प्रधान नहीं है, विज्ञान प्रधान है, इसलिए वहाँ ईगो क्लेश नहीं होता है। और ईगो क्लेश नहीं होता इसलिए स्वयं ही स्वयं को जानता है, तब वो स्वीकार करता है कि मेरे अंदर क्या खामी है। यदि दूसरा कोई बताएगा तो वो नहीं मानेगा। तो यह विज्ञान सिस्टम की विशेषता ही यही है कि इसमें व्यक्ति प्रधान नहीं है, यह विज्ञान प्रधान है, सिस्टम प्रधान है। तो व्यक्ति स्वयं को ही सिस्टम से जानेगा कि मैं कौन हूँ, स्वयं का ज्ञाता दृष्टा बनेगा। भीतर का जो परमात्मा प्रकाश है, आत्म प्रकाश, वो बाहर आएगा, जिसको हम गुरु कहते हैं। तो स्वयं का प्रकाश ही गुरु बनेगा और अंधकार को मिटाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा है कि जीवात्मा स्वयं का ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है, तो यह हमें समझना होगा। तो ये दो पर व्यक्ति थे, जो बोल रहा था वह भी भीतर अज्ञान था, अंधकार था, उसको मालूम ही नहीं था कि मैं अज्ञान में हूँ, अंधकार, वो प्रकाश समझ रहा था। दोनों का काम नहीं होगा। और ये जो दूसरा दृश्य है जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। शुद्ध संत पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष होते हैं जिसके भीतर 360 डिग्री प्रकाश उत्पन्न हुआ होता है। वो कैसे पता चलता है? तो वैसे बोलने से या हमने कह दिया कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसे नहीं होता है, हमने जाना था शब्द प्रमाण में। तो वह कैसे पता चलता है कि जब सामने वाली व्यक्ति का अंधकार चला जाए, तब समझना है कि जो ज्ञान दे रहा है उसका भी अंधकार चला गया है। यानी व्यक्ति स्वयं टेस्ट कर सकती है, स्वयं ही परीक्षा कर सकती है। तो इसलिए हमने सब प्रमाण जाने थे, तो आपको प्रमाण भी जानने होंगे। अध्यात्म में प्रगति करने के लिए विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन विश्वास के पूर्व अविश्वास करना भी जरूरी है। उसको चेक करना पड़ता है, बाद में विश्वास करना पड़ता है। चेक किए बिना विश्वास यदि किया तो अंधविश्वास हो जाएगा, अंधश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान हम जान रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय था, जैसे कि फूलों का गुलदस्ता, लाइक अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, यदि आप इस बकेट में यानी सिस्टम में यानी गुलदस्ता में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारी यह सिस्टम के साथ अवश्य जुड़े। आपका पूरा जीवन जो अभी तक आपने जाना ही नहीं है, बिकॉज़ मेरा तो यह विषय है, मैंने सालों तक इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसलिए आपको इसका फ़ायदा सीधा उठाना है और आपके कर्म में फोकस करना है। तो आप भी इस सिस्टम में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके नियम हैं, शर्त हैं, तो ये सारी जानकारी के लिए आप हमारी टीम का संपर्क कर सकते हैं। अब लास्ट में आपके अंतःकरण की बात कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद, आभार, जय भारत।